चलिए बात करते हैं कुछ जन समस्याओं की, जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल। जी, जी, डी, पी। गैस, डीजल, पेट्रोल। जीडीपी बढ़ रहा है। कौन सा जीडीपी? बिल्कुल सही, जो मैंने बताया, गैस, डीजल, पेट्रोल। लेकिन क्या बढ़ना चाहिए वास्तव में? मैं इसी संशय में आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ, जिसके बाद निर्णय आप खुद करिएगा। वर्तमान में जो सरकार है 2014 में आई, मई में, और तब तक के गैस 400-500 रुपये लगभग थी, और उसके बाद में बहुत सारी सब्सिडी मिलती थी। इस वजह से देश की जनता को काफ़ी कम पैसे में, छोटा गांधी जो कहते हैं 500 का नोट, उसमें आ जाती थी, और कुछ पैसे भी बच जाते थे, और बाकी आपकी सब्सिडी मिलती थी। फिर देश में एक सरकार आई जिसका मेन मुद्दा था महंगाई। नारा याद है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसकी सरकार? जी, मैं तो कहूँगा महंगी सरकार, अब की बार महंगी सरकार। जी, तो फ़ोन पे बुकिंग का इन्होंने सिस्टम जो चालू करा, उसमें पहले लोगों से ऑप्शन देते थे कि आप लोग सब्सिडी त्यागने का कष्ट करें देश हित में। सब काम अपील से होते हैं देश हित में, बिल्कुल भावुक कर देते हैं देश हित में। जी हाँ, तो अपील करते थे। अब उसमें होता ये था, जैसे बुकिंग करते थे तो पहला नंबर कहते थे सब गैस सब्सिडी त्यागने के लिए 1 नंबर दबाएं, और गैस बुकिंग के लिए 2 नंबर दबाएं। तो बहुत सारे बेचारे भोले भाले गलती से 1 दबा भी देते थे, लेकिन फिर उनकी सब्सिडी भी चली जाती थी। फिर आने वाले समय में एडवर्टीज़मेंट्स लाखों करोड़ों के हुए कि देश हित में आप गैस की सब्सिडी त्याग दें। बहुत सारे हमारे जो भावुक लोग हैं, सीधे साधे भोले भाले, तो उन्होंने उस एडवर्टीज़मेंट को, अपील को देख करके, जैसे कि ये अपील करते हैं आपको त्याग करना पड़ेगा, दवा कड़वी होती है, तो त्याग बलिदान भी बहुत से लोगों ने कर दिया। ताली ताली भी बजा देते हैं, टॉर्च भी जला देते हैं लोग इनके कहने पे। जी, तो खैर भोले भाले लोग हैं, सीधे शरीफ लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं गलती कहूँगा, भोले भाले लोग हैं। तो उसके बाद में फिर अब जो समय आया, फिर इन्हीं ने एक बड़ा अच्छा लॉजिक निकाला कि आपकी सब्सिडी अब डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आएगी। तो बैंक खाते में आना शुरू हुआ। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का दौर चला, खूब अपील हुई, डिजिटल को, यूपीआई को प्रमोट किया जाने लगा, और लोगों की आदत बन गई। लोग बैंक से पैसा कम निकालने लगे, डायरेक्ट ऑनलाइन खर्चा करने लगे। उससे खर्चा भी खैर काफ़ी बढ़ गया, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी बढ़ गई। वो किराने की दुकानों से डायरेक्ट ख़रीदना है, वो सब भी बंद हो गया, उनका भी रोज़गार, वो बात की बात है। खैर, पासबुक लोगों ने चढ़वाना बंद कर दिया, तो उससे धीरे 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 लोगों को ये हुआ कि उनको जागरूकता अपने विषय में, अपनी जो सब्सिडीज़ मिल रही थी उसके विषय में कम होने लगी। 35 रुपये गैस की सब्सिडी लगभग आजकल आ रही है, और आप सोच लें कि उस हिसाब से जो सब्सिडीज़ मिलती थी 400-500 रुपये की, और लोगों को 500 रुपये के अंदर ही ख़रीदना पड़ता था सिलेंडर, और एक 500 के नोट में कुछ पैसे बच भी जाते थे। बाकी सरकार सब्सिडी आपको देती थी, और सब्सिडी सरकार अपनी जेब से नहीं देती है। सब्सिडी कोई आपको मुफ्त की खैरात नहीं है, कोई भीख नहीं है, वो एक अधिकार है जनता का। और ये सरकारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ होती हैं, अगर वो कम प्रॉफिट लें और उसमें सरकार कुछ उसमें से हमारा जो टैक्स का पैसा है उसमें से उसको रीपे कर दें, तो एक सामाजिक ताना बाना देश का सोशलिस्ट बना रहता है। ये सोशलिस्ट कंट्री है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये लोग उद्योगपति इसको कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, पूंजीवादी, जिसमें गरीबों, मजलूमों का, मध्यम वर्गों का कोई सुनवाई नहीं होगी। तो उसी बेस पे ही देखिए अब कितना गैस का इन्होंने अभी बीच में बता दिया कि गैस का, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला और सब ने बोला कि जो है गैस पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ है। फिर उसके बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 मार्च को सिलेंडर बुक कराया, फिर उसके बाद में आया नहीं। आने के बाद में मैंने ट्वीट्स करे, रिट्वीट्स करे पीएमओ को, और सबको ट्वीट्स करे, जैसा कि एक जागरूक नागरिक का वो होता है। तो बाद में इंडियन की तरफ से मैसेजेस आए, उस पर रिट्वीट आया, मेरा रिपोस्ट जवाब दिया उन्होंने कि हमने ये लिखा कि 5 मार्च को गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी थी, हमने प्रीपेड बुकिंग करी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, उसके बाद भी गैस भी नहीं आई है, और अब बोल रहा है कि 60 रुपये अधिक देना पड़ेगा। खैर, मजबूरन करता क्या ना करता, आदमी को एट द एंड
भाई इनका जो फरमान होता है उसको मानना ही पड़ता है, वरना फिर कैसे क्या करें। 60 रुपया भी दे दिया फिर भी गैस नहीं आई। फिर उन लोगों ने रिप्लाई भी करा, कहने लगे जो है आपको पेमेंट तो बढ़ा के करना ही पड़ता है, जैसा कि कर दिया। और पेमेंट उन्होंने बताया जिस दिन डिलीवरी होती है, जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन वो बिल बनाते हैं। तो पहले से एडवांस बुकिंग करी जिस टाइम पे बताया जा रहा था कि आपके पास में पर्याप्त मात्रा में है। तो जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में है और मैंने बुक कर दिया उसी टाइम पे प्रीपेड, तो आपको उसी पैसे में देना चाहिए था। चलिए उसकी भी कोई बात नहीं। और मेरा तो मानना है कि इनको पैसे ही नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑलरेडी जब इतनी कम सब्सिडी जनता को दे रहे हैं, सब्सिडी ना के बराबर 35 रुपया अकाउंट में आता है, वो जा करके पासबुक में बेचारा कुछ चेक भी नहीं कर पाता वो सीधे, वो सब भूल गए लोग, डिलीट हो गया। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है लोगों की, वो नए नए मुद्दे ही लोग लाते रहते हैं हर रोज़, कहाँ तक याद रखेगा वो भी। ब्रेन की मेमोरी भी कुछ पता नहीं कितने जीबी की खैर काफ़ी होती होगी, लेकिन वो इतना इनका लोडिंग है, मेमोरी को हैंडलिंग नहीं हो पा रहा है लोगों का। खैर उसके बाद में अभी आप सोचिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के ऊपर काफ़ी चर्चा होने लगी। मेरा ये सवाल है, चर्चा होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी इतने सालों से कितने टैक्सेस लगा करके 50-50 रुपए का जो डीजल पेट्रोल, 60 रुपए मैक्सिमम डीलर का कमीशन वगैरह लगा के होना चाहिए, 90-95-100 तक में बेचा जा रहा है डीजल पेट्रोल। तो इतने सालों से ये लोग जो इतना मुनाफा कमा रहे हैं, ऑयल कंपनीज़ को बता दिया है कि अपने तो पीछे हटने के लिए ऑयल कंपनीज हटाती बढ़ाती, ऐसा नहीं है। ऑयल कंपनीज तो अपना गवर्नमेंट से रिलेशन है ही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फिर काहे के लिए, ख़त्म हो जाए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, वो दे दें ऑयल कंपनीज़ को, अपने आप से चलाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ये सवाल ये है कि गैस, डीजल और पेट्रोल इस तरीके से जो बढ़ा रहे हैं, और जो बार बार ये दुनिया में क्या चल रहा है और उसका क्या चल रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप पहले वर्षों से, कई सालों से पैसे इतने ज़्यादा ले रहे हैं और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप जो है इन सब चीज़ों को इसीलिए जीएसटी में नहीं लाते हैं क्योंकि उसके दाम कम हो जाएगा। डायरेक्ट आप इतना टैक्सेस ले रहे हैं और जनता का इतना परेशान करना बंद कर दीजिए। ये सब ऐसी कमोडिटीज़ हैं, लोगों का चूल्हा अफेक्ट करता है बहुत से लोगों का, और लोगों की बहुत सारों की शॉप्स वगैरह में भी दिक्कत आ गई है। कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, इधर उधर लोग बताते हैं ब्लैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरीके से जब वो सब चीज़ें आप बता देते हो तो लोग तो पैनिक कर ही जाएंगे कि जो है आप जो है कोरोना की तरह तैयारी करिए, ये करिए, वो करिए। आपको लोगों को संतोष में रखना चाहिए, आपको भरोसा दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा थोड़ी ना आप जो है आ करके बोलें और उसके बाद में वो देखिए आप भाई अपना ख्याल रखिए। एक बार बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उन्हीं ने कहा कि जो है मध्यम वर्गों के लिए क्या हमसे पूछा गया, कहले मध्यम वर्ग जो है अपना ख्याल खुद रखे। तो कोरोना के समय आपको याद है, कोरोना के समय जनता ने जनता की मदद करी थी, वरना इतना बड़ा विश्व में रिकॉर्ड बनता भारत में मृत्यु दर का कोरोना के कारण कि दुनिया की जितनी मृत्यु होती है उससे ज़्यादा मृत्यु यहाँ हो गई होती हैं। चाहे ऑक्सीजन वाला जो फेज़ रहा हो, चाहे आपका राशन पानी वाला जो फेज़ रहा हो, जनता बहुत परेशान रही थी। जनता ने जनता की मदद करी थी, उससे ही जनता जीवित रही थी। और उसमें ना कोई मजहब की जैसे ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इंसान इंसान के काम आया था और उसी ताने माने में ही बच पाए थे लोग एक दूसरे की मदद करके। जब ऐसा था, इतना शगुफा छेड़ दिया था कि लोग डर गए थे शुरू में, तो इतना ज़्यादा इन्होंने अवेयरनेस नहीं फैलाई किसी चीज़ की, और जो है उसमें भी पॉलिटिक्स करने लगे थे, धर्म जात की पॉलिटिक्स, और जो कि बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। और हमें लगता है उसके कारण ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन जनता को हमारी ये अपील है, अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है और अपनी मेमोरी को बार बार रिकॉल करते कराने की आवश्यकता है। और जो आने वाली ये जो जनरेशन धीरे धीरे यूथ हमारा बढ़ रहा है, और जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उन लोगों को बताने की ज़रूरत है, बेटा ये सब जो आपको दिखाया जा रहा है, मूवीज़ वगैरह भी जो आ रही हैं, वो एक कोई बता रहा था कल कि एक कोई पिक्चर है जो आई है, वो उसमें पहले ही हालांकि वो दिया हुआ है फिक्शन है और ये है वो है, वो कह देते हैं फिक्शन है, लेकिन इन लोगों का जो है वो चीज़ें मैनिपुलेट करके ये हिस्ट्री को, किसी ने कोई युद्ध जीता हुआ होगा उसको दिखा देंगे वो हारा था, ये जीता था, और शुरू में कह देंगे ये फिक्शन है, और नाम पते वैसे ही रखेंगे और शबाहत भी एक्टर्स की वैसे ही लाएंगे, दिखा देंगे। तो लोगों को उसमें एक लड़का कोई मूवी देख करके आया, वो बता रहा है, उसका किसी ने इंटरव्यू लिया कि आपको मूवी देख करके क्या मैसेज मिला। वो कहने लगा कि मुझको जो है 2000 की जो नोटबंदी हुई थी वो 2006 में आज देख करके पता चला वो नोटबंदी क्यों हुई थी। तो नोटबंदी हालांकि सब जानते हैं कि फेलियर था, सब कुछ था, 99.8 समथिंग नोट्स वापस आ गए थे और जिन लक्ष्यों को बताया गया था उनको पूरा नहीं कर पाई थी ये नोटबंदी भी। तो कितना जीएसटी से फ़ायदा हुआ जनता को, कितना नोटबंदी से जनता को फ़ायदा हुआ, टोटल फेलियर है। और गवर्नमेंट तो कोविड के टाइम पे जैसे ही कह रहे हैं
गवर्नमेंट वॉज अ फेलियर कहना बिल्कुल गलत बात होगी। मैं नहीं मानता हूँ गवर्नमेंट फेलियर थी उस टाइम पे, क्योंकि फेल आप तब होते हैं जब आप उपस्थित रहते हैं। आप उस टाइम पे उपस्थित नहीं थे, आपने परीक्षा नहीं दी थी, जनता जनता की मदद कर रही थी, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया था। बिल्कुल ये साफ बात है, और आप मुझसे ये एग्री करेंगे जितने भी लोग मुझको देख पाएँ या सुन पाएँ। तो मेरी जो मेन लक्ष्य था वीडियो बनाने का, मेरे गैस डीजल और पेट्रोल के जो दामों के लेकर के कभी चर्चा भी अगर हो रही है, तो दुनिया में चाहे कितना डबल रेट ना हो जाए, ट्रिपल रेट ना हो जाए, ये जो 10 सालों से इन्हें 12 सालों से रेट बढ़ा करके जनता से ले रहे हैं, उस पर तो इनको इतना मुनाफा कमा ही चुके हैं, तो एक को 1 रुपया कम नहीं करना, बढ़ाना नहीं चाहिए। तो इसी की बातों के साथ में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।